अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने अपना हतमी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस, मौसर और काबिल तस्दीक इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक तालिबान वफ़द की जानिब से पेश किए गए दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि किसी ऐसे एजेंडे पर चल रहे हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खत्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। मुज़ाकरात में आइंदा पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये और अमली इक़दाम पर मुनहसर होगी। ख्वारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 25 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन के 5 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान और कुर्रम में ख्वारिज ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की। स्पिनवाम में कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि घकी में 10 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना महारत को सराहा। वाज़ेह किया कि कौम अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना है। हंगूमे थाना दवाबा पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, जबकि दीगर फरार हो गए। दहशतगर्दी कब्जे से कलाशन कोफ, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द की लाश मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे। 9 वजीर PP में शामिल। चौधरी आसिफ सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक और दीगर की इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर इज़हार इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे समेत चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक जफ़र इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता, वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 से 29 अक्टूबर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज जाएंगे। अहम दौरे में इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का ऐलान। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर से बहाल होने की नवीद सुना दी। मनसूबे से पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा होगा। रिकॉर्ड एक मनसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाया जा रहा है, जबकि रोहड़ी तक कराची ट्रैक की तामीर आइंदा बरस जुलाई तक मुकम्मल होने की तवक्को है। रेलवे कार्गो एक्सप्रेस से 3.5 अरब रुपए ज़ायद आमदन हुई। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में स्मोक शिद्दत अख्तियार कर गई थी। स्कूल्स, रेस्टोरेंट से तामीराती सरगर्मियाँ बंद की गई थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि APA फोर्स ने काबिल तारीफ कारकर्दगी दिखाई। स्मोक दरअसल मौसमियाती तब्दीली का मज़र है। भारतीय पंजाब से आने वाली आलूदा हवाएँ भी किरदार अदा करती हैं। आइंदा सीज़न तक में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। लफ्ज़ करप्शन सामने आए तो जहन में खुद ब खुद पीपल्स पार्टी का नाम आ जाता है। पीपल्स पार्टी की बड़ी करप्शन बेनकाब करने जा रहे हैं। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, 1968 में वर्ल्ड बैंक ने मास्टर प्लान की तजवीज़ दी थी। पहला मास्टर प्लान MQM के दौर निज़ामत 2007 में शुरू हुआ। अदालत ने हमारी दरख्वास्त पर इदारों को मास्टर प्लान पर अमल दरामद का पाबंद बनाया।
कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान के हालात तहेज, तफ्तीश साउथ पुलिस से वफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल करने का फैसला। SSP SIU अमजद शेख कहते हैं कि मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुलजिम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को अहकाम जारी कर दिए गए। कराची में गुरंगी कॉजवे नदी किनारे पत्थरों और बजरी की चोरी, इंतजामी गफलत ने खतरे की घंटी बजा दी। पुलिस चौकी बंद, चोरों को खुली छूट मिल गई। पत्थर चुराने वाले बोल न्यूज की टीम को देखकर मौके से फरार। हिफाजती इकदाम के लिए रखे गए पहाड़ी पत्थर खुलेआम ट्रकों में लाद कर ले जाने लगे। चोरी ना रुकी तो बारिशों में नदी का बंद कमजोर हो सकता है। लाहौर के इलाके काना में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजमीन का मुबैना तशद्दुद, एक शख्स कत्ल और उसके 3 बेटे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग शहरी सादिक अपने बेटों के साथ सोसाइटी इंतजामिया के बुलाने पर गया, जहां डंडों और घूंसों से तशद्दुद किया गया। मुबैना धक्का लगने से सादिक जमीन पर गिरकर जान की बाजी हार गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान की तलाश जारी है। सिंध में डेंगू के वार, अवामा डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 188, हैदराबाद में 154 और मीरपुर खास में 83 केसेस सामने आए। रबा बरस मजमूई केसेस 1083 तक पहुँच गए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू यूनिट्स कायम कर दिए गए। मुफ्त इलाज और टेस्टिंग का सिलसिला जारी। वुमेन वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी, PCB का मोहम्मद वसीम को हेड कोच के ओहदे से फारिग करने का फैसला। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना जीत सकी। हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों को कोचिंग ना करवाने की शिकायत मौसूल हुई थी। नए हेड कोच की तकर्री आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। इस्लामाबाद में सलमान अली आगा, जनूबी अफ्रीका के कप्तान जोनोवन फेरारा ने ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आइंदा बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी। 2 मरहलों पर मुश्तमिल वाइड सीरीज खेली जाएगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 3 T20 मैचेस की सीरीज 30 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी। सीरीज भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से कबल होगी। वर्ल्ड कप के बाद दूसरे मरहले में 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज 13 से 19 मार्च तक शेड्यूल है। जल्द ही सीरीज के मकामात और तफसीली शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स के वॉलीबॉल मेंस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बहरीन में होने वाले गेम्स में कौमी वॉलीबॉल टीम के क्वार्टर फाइनल में चीन को 3-0 से शिकस्त दी। ग्रुप E के दूसरे मैच में सऊदी अरब को 3-1 से हराकर ग्रुप चैंपियन की हैसियत से क्वार्टर फाइनल में शिरकत का हक हासिल किया था। पाकिस्तान ने अपने पहले ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 3-0 से हरा दिया था। और घर में खौफनाक रूह का राज, खातून की नन्ही बच्ची बड़ी मुश्किल में, मां ने भी बेटी को बचाने की ठान ली। हॉरर फिल्म द बैड हैम का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।